जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं मिसेस धर्मपाल। मेरी कई महीनों से तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और चैनल में भी नहीं डाल पा रही थी। उसके लिए आप भाइयों बहनों से मैं क्षमा चाहती हूँ। और अभी मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। परमेश्वर ने चंगा किया है मुझे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों बहनों, जब मैं बिस्तर पे लेटी हुई रहती थी मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से, कई बातें मेरे साथ बीती, कई घटनाएं मेरे साथ हुई, लेकिन परमेश्वर ने हर एक बात से मुझे बाहर निकाला। कई आर्थिक परिस्थितियों से मैं निकल के बाहर आई। कई बार ऐसा समय भी आया कि सोचती थी क्या करें क्या न करें। हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती थी। उनके एग्ज़ाम थे, उनकी परीक्षाएं चल रही थी, उनकी फ़ीस की टेंशन, उनकी पढ़ाई की चिंता और बहुत सारी बातों को लेकर परमेश्वर के आगे मैं बात को रखती थी, प्रार्थना करती थी। तो जब मैं प्रार्थना करती थी और हमेशा परमेश्वर के आगे अपने बच्चों के लिए सुरक्षा का कवच मांगती थी, प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा करना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बहुत सारी बातों को सोचते सोचते जब मैं वचन को एक दिन पढ़ रही थी, हालांकि ये वचन मेरे सामने कई बार मैंने पढ़ा है और आप लोगों ने भी इस वचन को कई बार पढ़ा होगा। निर्गमन 33:17 में लिखा है, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना महान है, कितना अनुग्रहकारी है, कितना दया करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम क्यों चिंता करते हो? हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे भाइयों बहनों, जब हम इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने बच्चों की चिंताएं करते हैं, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। परमेश्वर को भी परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। तो वो हमारी चिंता कैसे नहीं करेगा? जगत की उत्पत्ति से पहले उन्होंने हमें चुना है, तभी तो वचन कहता है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता, वो अपने बच्चों को कभी नहीं त्यागता। जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में 42:6 में लिखा है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। हाँ मेरे भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं हम ही गलत होते हैं जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, लेकिन हमारा पिता हमेशा हमारे साथ होता है। हमें उनके वचनों पे, उनके आज्ञाओं पे चलना चाहिए, उनसे डरना चाहिए। उनसे डरने का मतलब उनसे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर से, अपने पिता से प्रेम करना चाहिए। जब हम अपने पिता से प्रेम करते हैं तो उनकी हर एक बातों को मानते हैं। मेरे प्रियो, आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं, तो हम लोग उनकी हर एक बातों को मानते हैं, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारी सहेली हो। इसी तरीके से जब हम अपने पिता से प्रेम करते हैं, हमें उनकी हर एक आज्ञा को मानना चाहिए। हाँ भाइयों, ये वचन परमेश्वर ने मेरे मन में दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया और आप लोगों से भी बात करना चाहता है कि मेरे बेटी, मेरे बेटे, क्यों चिंता करते हो?
मैंने तुम लोगों का नाम अपने चित्त में हमेशा रखा है। तुम लोगों की सुरक्षा के लिए मैंने हमेशा तुम लोगों के लिए स्वर्गदूत भेजा है, पवित्र आत्मा को भेजा है। तुम्हें किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। हाँ मेरे भाइयों बहनों, बस हमें अपने पिता के आज्ञाकारी बच्चे बनने हैं, आज्ञाकारी बेटा बनना है, आज्ञाकारी बेटी बननी है। तभी हमारा पिता हमसे उतना प्यार करेगा। आप लोग भी सब जानते हैं, जब अपने संतानों में से किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 संतान होती है, किसी के पास 1 संतान होती है, जब वो आपका कहना मानती है तो वो आपके लिए अति प्रिय हो जाती है। आप उनकी हर बात पे ध्यान देते हैं, उनकी कमी में, उनकी घटी में, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी बातों पे, हर बात में उनका ध्यान देते हैं। इसी तरह मेरे प्रियो, जब हम अपने पिता की सारी आज्ञाओं को मानेंगे तो ही हमारा पिता हमसे बेपनाह प्यार करेगा। उनके वचनों को पढ़ेंगे, उनके वचनों के द्वारा ही वो हमसे बातें करते हैं। आइए आज से हम एक निश्चय कर लें कि हम डेली, भले कितना भी समय हमें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम बाइबल को पढ़ें, उस पवित्र शास्त्र को पढ़ें, जिससे हम अपने पिता से बातें कर सकें। अगर हम सचमुच अपने पिता परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उनके वचनों को पढ़ेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। आप सभी को जय मसीह की भाइयों बहनों। खुदा आप सबको सलामत रखे। आमीन।